आज हम करेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर अराउंड अस। ठीक है, तो फर्स्ट है उसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? तो सबसे पहले मैटर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। इट मीन्स फॉर एग्जांपल ये चेयर है, एप्पल है, कोई भी ऐसी चीज़, तो ये कुछ ना कुछ चीज़ जहाँ रखी हुई है तो इसने इतना क्या किया है, स्पेस ऑक्यूपाई किया है, उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसी चीज़ जिसका मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको क्या बोलेंगे हम? मैटर बोलेंगे। एग्जाम्पल है टेबल, चेयर, एनीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन। सबको पता है कि मैटर कितने की दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट हमारा फिजिकल है, सेकंड हमारा क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी चैप्टर 1 में पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल। मैटर है वो क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। उस पार्टिकल का नाम क्या है, एटम। उसका नाम क्या है, एटम। अच्छा, इससे रिलेटेड देखो, अब इस बात को प्रूव करना पड़ेगा कि आपको कैसे पता कि वो छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो हम देखते हैं, यहाँ एक एक्टिविटी है हमारे पास। देखो यहाँ पे क्या लिया है, एक सिंपल वाटर लिया है, एक बिकर है जिसमें हमने क्या लिया है, 100 ml सिंपल वाटर लिया है। उसमें हमने क्या डाला है, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या डाला है, पोटेशियम पर मैग्नेट डाला है। उसका सिर्फ क्या है, 1 या 2 क्रिस्टल डाले हैं, जिससे कैसा कलर आया, पिंक कलर की फॉर्मेशन हुई। फिर हमने इस बिकर से क्या किया, 10 ml लिक्विड को बाहर निकाला और किसी सिंपल वाटर में दोबारा से डाला, तो उसमें भी पिंक कलर है। फिर इस लिक्विड में से हमने फिर से 10 ml वाटर बाहर निकाला और किसी सिंपल वाटर में फिर से मिक्स किया, तो वहाँ पे भी पिंक कलर है। फिर हमने 10 ml इसमें से क्या किया, बाहर निकाला और इसमें डाला, तो भी क्या है, पिंक कलर है। तो इट शो दैट कि इसके एक क्रिस्टल में, KMnO4 के एक क्रिस्टल्स में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपको शो करती है पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। ठीक है, कि मैटर है वो टीनी पार्टिकल से मिलकर बनी है, छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से, जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, ताकि हम इसको क्या कर सकें, देख सकें। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि KMnO4 वाला जो है एक्टिविटी है वो मैटर की किस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है, तो वो फर्स्ट प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स एंड इट इज़ कॉल्ड एटम। नेक्स्ट है आपका करेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। उसके बीच में क्या है, स्पेस प्रेजेंट होता है। इसने कहा जब हम क्या करते हैं, पानी में शुगर मॉलिक्यूल्स को या साल्ट मॉलिक्यूल्स को मिक्स करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, लेकिन वाटर का लेवल इंक्रीज़ नहीं होता। लेकिन क्या नहीं होता, वाटर का लेवल इंक्रीज़ नहीं होता। देखो इसका वाटर का लेवल ये था, ठीक है, डिट्टो सेम रहेगा, डिट्टो क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। शुरू में देखो तो वाटर लेवल क्या है, रिमेन सेम। सबसे पहले हमने क्या लिया, पानी लिया, उसमें हमने क्या किया, साल्ट वाटर डाला, साल्ट प्लस वाटर हो गया। फिर ये पार्टिकल्स जब हमने मिक्स करने की कोशिश की, तो क्या इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, नहीं, वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं होगा। तो इसका मतलब जो ये पार्टिकल्स मिक्स हुए हैं वो कहाँ हुए हैं, लिक्विड के स्पेस के, लिक्विड के पार्टिकल्स के स्पेस के बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, उसमें क्या प्रेजेंट है, स्पेस प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन, कि वो कंटिन्यूसली मूविंग है। ठीक है, तो वो क्या है, लगातार मोशन में रहते हैं। इसका मतलब सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका है स्प्रे। ठीक है, वो किसी भी चीज़ का स्प्रे है, जब आप करते हैं तो पूरे रूम में उसकी स्मेल फैल जाती है। ठीक है, परफ्यूम की स्मेल फैल जाती है, जो एकदम से गर्म खाना होता है उसकी स्मेल फैल जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स है वो कंटिन्यू मूविंग है, क्या करते हैं, कंटिन्यू मूविंग में रहते हैं। अब देखो डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न की प्रोसेस क्या कहती है, मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू मोशन। ये भी एक तो ये है कि एक कोई भी सब्सटेंस है वो दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स हो जाता है मोशन की वजह से। ठीक है, सेकेंडली आप बोल सकते हो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल इन इट्स ओन स्पेस। जो लिक्विड का हमने पढ़ा था कि लिक्विड है
उसके अंदर हमने कुछ पार्टिकल्स डाले थे, ये हमारा लिक्विड था, तो वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं हुआ। वॉल्यूम इंक्रीज़ ना होने का मतलब ये था कि जो वो साल्ट है या जो भी है वो उसके स्पेस में ही डिज़ोल्व हो गया था। अब कोई भी पार्टिकल है अगर वो डिफ्यूज़न की प्रोसेस शो करता है तो डेफिनेटली किसकी वजह से करता है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी पोसेस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, किसकी वजह से? जब कोई भी पार्टिकल्स मोशन करता है उस वक्त उसे जितनी भी एनर्जी चाहिए, ठीक है, रिक्वायर है, उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी पोसेस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। सबसे ज़्यादा किस में होती है काइनेटिक एनर्जी? सबसे ज़्यादा किसकी होगी? गैस की। फिर किसकी होगी? लिक्विड की। फिर किसकी होगी? सॉलिड की। ठीक है, इसी तरीके से डिफ्यूज़न की प्रोसेस सबसे ज़्यादा शो कौन करेगा? गैस पार्टिकल। देन कौन करेगा? लिक्विड। देन कौन करेगा? सॉलिड पार्टिकल्स। अच्छा, अब एक मेन पॉइंट है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो डिफ्यूज़न बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? डिफ्यूज़न बढ़ेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि टेम्परेचर है तो क्या इफ़ेक्ट डालता है डिफ्यूज़न पे? ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ किया पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो गई और डिफ्यूज़न की प्रोसेस भी क्या हो गई? इंक्रीज़। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। इसकी लास्ट करेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इसने कहा एक आयरन नेल्स लो, एक चॉक स्टिक लो और एक क्या करो? पेन ले लो। ट्राई टू ब्रेक ईच वन ऑफ दिस। इनमें से तोड़ने की कोशिश करो तो कौन सी चीज़ इजीली टूटेगी? ठीक है, तो इन एवरी सब्सटेंस देयर इज इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन इट्स पार्टिकल। इनके अंदर ना इनके पार्टिकल्स के बीच में कुछ बॉन्ड है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हमें जब इनको तोड़ना है तो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम करना होगा, हमें उससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसको तोड़ना इजी है, फिर सेकेंडरी इसको तोड़ना इजी है, इसको तोड़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इन सब का क्या है? इनके पास एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये वही प्रूव करता है कि पार्टिकल्स हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखो ये एग्जाम्पल है इस चीज़ का। वी कैन मूव आवर हैंड थ्रू एयर एफर्टलेसली। हम एयर में अपने हाथ को इजीली मूव कर सकते हैं लेकिन पानी में नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज हमने करे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। कल से हम करेंगे इसकी स्टेट कन्वर्जन के बारे में। थैंक यू।